मिस्टर विष्णुराज, मिस्टर विष्णुराज, आज तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे घर साजिशों के तहत बर्बाद कर दिया गया है। लोगों ने साजिश किया और तुम्हारा घर बर्बाद किया। तो एक बात बताओ, एक दिन जब मालती बाहर आंगन में सोई हुई थी, कंबल या कुछ बेडशीट वगैरह कुछ ऊपर में डाल करके वो सोई थी, तुम्हारे साथ कुछ लोग आए थे और तुमने उसका ऊपर वाला कपड़ा हटा दिया था, खींच दिया था, ऊपर से नीचे तक पूरा खींच दिया। और वो साड़ी पहनी थी, साड़ी उसके घुटनों से ऊपर तक आ गया था और वो ऐसी अवस्था में सोई थी, वो अपने घर में सोई थी तो वो निश्चिंत थी, लेकिन तुमने ये किया था। क्यों किया था बताना। अब इसमें किसकी साजिश थी? और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। एक बात और बताना, मालती ने खुद कहा था कि मालती जब हॉस्पिटल में थी तब तुम उसको देखने भी नहीं गए थे। जब उसका तबीयत खराब हुआ था देखने भी नहीं गए थे। उसके बाद जब वो आती है घर तो वहां क्या पाती है कि शराब पी करके जैसा तैसा वहां पर फेंका हुआ है, बोतल बोतल सारा। और तुम एक लड़की के साथ थे, लड़की के साथ अयासियां कर रहे थे। अब इसमें क्या किसी की साजिश थी? क्या गोरखपुरिया ये सब तुमको करने के लिए बोल रही थी कि जाओ मालती के साथ ऐसा ऐसा करो? गोरखपुरिया को ही तुम टारगेट करके बोल रहे हो ना, साजिश किया। हाँ, उस बेचारी ने तो तुम्हें समझा करके तुम्हारे घर को बसाने के लिए दोनों को समझाया था, और मालती को भी तुम्हारे घर भेजने में उसका हाथ था और जनता का हाथ था कि घर ना टूटे, परिवार ना टूटे, सब ना बिखरे। फिर भी तुम्हारी नजर में साजिश करता साजिश करता है, यही ना कहना चाह रहे हो? तो बेटा, वो साजिश नहीं की थी, वो तुम्हारी घर को बचा रही, तुम्हारी जिंदगी को बचा रही थी। तुम्हें ही समझ में नहीं आया। थोड़ा पढ़ लेते, पढ़े नहीं थे तो थोड़ा दिमाग ही लगा लेते। अनपढ़ लोगों के पास भी दिमाग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन तुम ही एक घर फोड़वा के चक्कर में आ करके तुमने अपना घर खुद ही बर्बाद किया। अपनी गलती को मानो, समझे? और जो भी किया है तुमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया है। अपनी गलती को किसी और के सर पे मत थोपो, समझ गए?